दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप राम भक्त हनुमान के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान लिख कर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, मंगलवार के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की पूजा की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में जहाँ भी राम राम की धुन हो, वहाँ बजरंगबली किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। बजरंगबली ऐसा माना जाता है कि रुद्र के अवतार हैं और कलयुग में ऐसा माना जाता है कि बजरंगबली की पूजा आराधना करके भक्त अपनी कठिनाइयों से मुक्ति पाते हैं। बजरंगबली की आराधना हम मंगलवार के दिन करते हैं, शनिवार के दिन करते हैं और कहा जाता है कि जो भी इस दिन हनुमान जी की पूजा कर लेता है, उसके सारे दुख क्लेश उसके जीवन से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि हम हनुमान जी की निरंतर पूजा करते हैं तो वे हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा से हर कामना पूर्ण होती है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति का मन, वचन, कर्म पवित्र होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी का ये अचूक उपाय अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हनुमान जी का एक बड़ा उपाय बताने जा रहे हैं। यदि आप इसे कर लेते हैं तो आप पर हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप जिस भी काम को करना चाहते हैं वो हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्या है, कष्ट है, सब दूर हो जाएंगे। शत्रुओं का नाश हो जाएगा। आपके ऊपर जो कर्ज है उसकी माफी हो जाएगी। हनुमान जी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहती है। आज जो हनुमान जी का हम पान बीड़े का उपाय बताने जा रहे हैं, वह उपाय पान के बीड़े का है, जो कि हनुमान जी का बेहद पसंद है। और यदि हम उनकी पूजा में मंगलवार या शनिवार के दिन पान का बीड़ा चढ़ाते हैं तो इससे वे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। नौकरी में यदि आप वृद्धि चाहते हैं, व्यापार में उन्नति चाहते हैं, संतान सुख की कामना करते हैं, घर वाहन का सुख चाहते हैं, आप जीवन में जितनी तरक्की चाहते हैं, यदि कोई कष्ट है, कर्ज है और यदि आपको इससे मुक्ति चाहिए, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी को पान का बीड़ा इतना पसंद है, अगर आप उनकी शरण में जाकर उनको केवल पान का बीड़ा ही अर्पण कर देते हैं किसी भी कामना से, तो उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। वे आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए जानते हैं पान के बीड़े को किस प्रकार हनुमान जी की पूजा में प्रयोग करना है, क्या नियम है, सब कुछ बताएंगे। तो दोस्तों, आप ये पान का बीड़ा सबसे पहले किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर अर्पित कर सकते हैं। ये बहुत उत्तम रहेगा। और अगर आप अपने घर में हनुमान जी की प्रतिमा रखते हैं तो आप पान का बीड़ा घर में भी अर्पित कर सकते हैं। अब पान का बीड़ा आपको किस दिन अर्पित करना है, तो ये आपको मंगलवार के दिन अर्पित करना है। आप चाहे तो शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। मंगलवार के दिन जो हम पान का बीड़ा अर्पित करते हैं, ऐसा माना जाता है कि इसे शुभ फलों की कामना हेतु करा जाता है। यदि आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक कर्ज पड़ गया है, तो आप शनिवार के दिन पान का बीड़ा अर्पित करें। यदि आप किसी प्रकार की बीमारी से परेशान हैं, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो शनिवार के दिन पान का बीड़ा अर्पित करें। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 है, ठैया है और इस कारण आप परेशान हैं, आपका काम होते होते रुक गया है, तो इन अड़चनों से मुक्ति पाने के लिए आप शनिवार के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाएं। देखिए दोस्तों, जब भी आप पान का बीड़ा अर्पित करेंगे, सबसे पहले आप विधिवत भगवान जी की पूजा करेंगे, उन्हें धूप और दीप दिखाएंगे। उसके साथ ही ये पान का बीड़ा उन्हें अर्पित करना है। अब प्रश्न ये है कि आपको पान का बीड़ा कितनी संख्या में चढ़ाना है। तो आप चाहें तो एक पान का बीड़ा भी चढ़ा सकते हैं और यदि चाहें तो आप जोड़े की संख्या में भी पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं। यदि आप इस उपाय को अपने सुख सौभाग्य की कामना हेतु मंगलवार के दिन उपयोग कर रहे हैं, नौकरी व्यापार में तरक्की के लिए कर रहे हैं, संतान प्राप्ति की कामना से कर रहे हैं, तो आप कम से कम 5 या 11 मंगलवार इस उपाय को अवश्य करें। पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करें। अब यदि आप कर्ज मुक्ति, शनि की 7.5 ढैया से परेशान हैं, आप चाहते हैं कि भगवान आपके उन संकटों को दूर करें, तो इसके लिए आप 8 शनिवार ये पान के बीड़े का उपाय कर लें। आपको अवश्य ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कि पान का बीड़ा आपको भगवान हनुमान जी को किस प्रकार चढ़ाना है।
तो यदि आप जो पान का बीड़ा हनुमान जी को चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रहे कि वह शुद्धता से भरा रहे। ये पान आप मीठा पान बनवा सकते हैं। इसमें सौंफ, गुलकंद, खोपड़े का भूरा, सुमन कतरी, ये 5 चीजें आप डलवाएं। साथ ही आप इस बात का खास ध्यान रखें कि इसमें चूना और सुपारी बिल्कुल भी ना हो। ये शुद्ध साफ हाथों से ही बना होना चाहिए। ताजा पान तैयार करवाएं और उसे भगवान को अर्पित करें। आप अगर मंगलवार का व्रत करते हैं या फिर शनिवार का व्रत करते हैं तो आप सुबह या शाम किसी भी समय इस पान के बीड़े को हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। बस आपको मंदिर में जाकर चुपचाप हनुमान जी की पूजा कर ये पान का बीड़ा बजरंगबली के चरणों में अर्पित कर देना है और फिर उसके बाद आपको करनी है प्रार्थना। आप जिस भी कामना या इच्छा से बीड़ा अर्पित करते हैं, भगवान से प्रार्थना करें कि इस मीठे पान की तरह आपके जीवन में भी मिठास बनी रहे। जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे दूर हो जाएं। बस आपको ये पान का बीड़ा हनुमान जी को चढ़ा देना है। उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मन में शक्ति का संचार होगा, शत्रु परास्त होंगे, जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। तो इस प्रकार आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करें।